तेजू, जो बात मैंने कही थी उसे हमेशा याद रखना। आपकी बात अतीत थी, गुरुजी। मैंने अपना वर्तमान खुद निश्चित किया। प्रणाम। उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, गला फाड़कर चिल्लाई और रोई। सीरियल नागिन में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जो अनंत बनता है वह आना बनकर अब विक्रम के साथ शादी करने के लिए जा रही है। मगर उससे पहले क्या क्या हुआ? अब सपेरा अपने यति को ले आता है, यानी कि व्हाइट बियर, सफेद भालू जो बर्फ में रहता था और सपेरा के कंट्रोल में था। आपको देखने को मिलेगा कि जब सपेरा घर के अंदर आता है तो उसे नागिन की महक आ जाती है। वह उस महक का पीछा करते करते सीधे अनंता के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और खिड़की से देख लेता है कि जो विक्रम की होने वाली दुल्हन है वही नागिन है, वही महानागरानी है। इसके बाद वह गेट के बाहर राख डाल देता है ताकि नागिन वहां से भाग न पाए। दूसरी तरफ वह सूरी परिवार को बताने जा रहा होता है कि उनके घर की होने वाली बहू, यानी विक्रम की होने वाली पत्नी, कोई और नहीं बल्कि वही नागिन है। वहीं परमीत इस बात में लगा हुआ है कि किसी तरह उसे नागिन का हीरा मिल जाए। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि ऋषभ अकेले नागमणि लेना चाहता है और सबको खतरे में छोड़कर खुद निकल जाना चाहता है। इसी बात को लेकर उनके बीच लड़ाई होने वाली है कि आखिर हीरा किसे मिलेगा। नागिन ने बहुत शातिर चाल चली है। अनंता जानबूझकर उनके सामने से निकलती है और कहती है कि पापा ने कल लंदन के लिए बुलाया है और ऋषभ अंकल को कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए उनका टिकट बुक नहीं हो पा रहा। अब परमीत को लगने लगा है कि ऋषभ अकेले नागमणि लेकर जाना चाहता है। उधर सपेरा घर में आकर नागिन की बू पहचान लेता है। जब वह राख डालकर वहां से जा रहा होता है तभी दूसरी नागिन उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। वहीं मां नागरानी को भी एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह सपेरा को लेकर दूर बर्फीली जगह पर चली जाती है, जहां सपेरा किसी को सच्चाई नहीं बता पाता कि दुल्हन ही असली नागरानी है। सपेरा नागिन को अपने वश में करने की कोशिश करता है, मगर नागिन उसके कंट्रोल में नहीं आती। वह कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही जीव नहीं बल्कि कई जीव हैं जो उसके वश में हैं। वह अपनी बीन बजाता है और गुफा से व्हाइट बियर बाहर आता है, वही सफेद भालू जोकर।